हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पैरामीटर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं गेट 2021 स्टैटिस्टिक्स की सॉल्यूशन सीरीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम यह सॉल्व करेंगे, इसकी पिक्चर यहाँ पर अभी है नहीं मेरे पास, वो मैं आपको थंबनेल पर लगा दूंगी। और जब हमारे चैनल का जो कॉरस्पॉन्डिंग गूगल ड्राइव फोल्डर है उस पर आपको ये पेपर भी अपलोड मिल जाएगा जब ओरिजिनल पेपर आएगा। वैसे मेरे पास रेस्पॉन्सेज हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन आप देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्स आपका कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। एक्स आपका कोई रैंडम वेरिएबल है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और अब लैम्डा उसका पैरामीटर है। वो पैरामीटर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन यहाँ हमने सपोज किया है कि उसका पैरामीटर लैम्डा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है 110। उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से फर्स्ट और थर्ड सिमिलर थे, इसलिए मैंने पहले उनको सॉल्व करने का सोचा, फिर बाकी के 2 ऑप्शन को इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 110 है तो हम तब तक आगे प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक हमें इस लैम्डा की वैल्यू ना पता चले, ठीक है। उसके लिए क्या करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और पॉइजन के केस में दोनों बराबर होते हैं, वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 110। तो उससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 110 इक्वल्स टू 0। इससे आपको लैम्डा की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, एक तो मिलती है 10 और एक मिलती है -11। तो सिंस आपका लैम्डा हमेशा पॉइजन केस में ग्रेटर देन 0 होता है तो -11 तो हो नहीं सकती, तो करेक्ट वैल्यू है 10। तो लैम्डा इक्वल्स टू 10 इज द पैरामीटर फॉर दिस एक्स पॉइजन रैंडम वेरिएबल। अब आगे क्या करना है, ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन आपसे क्या कहते हैं कि ये जो x कोई वैल्यू k लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन है कि जब x k+1 वैल्यू लेता है उस प्रोबेबिलिटी से। और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, 1, 2, 8 होनी चाहिए। और यही सेम प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन हो जाती है अगर जो k है वो 10, 11 इस तरीके से है। तो इस टाइप के ऑप्शंस को हम कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए मोड, ठीक है। मोड क्या होता है, मोड होता है आपके अगर स्पेसिफिक डिस्क्रीट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एक्स आपका मोड आपके एक्स की वो वैल्यू होती है जहां पे आपका पी एक्स जो होता है पी एक्स, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे मैक्सिमम होता है। वो होती है एक्स की वो वैल्यू जिस पे आपका जो पी एक्स है वो सबसे मैक्सिमम होता है, वो वैल्यू आपकी मोड होती है। इतना तो आपको मोड के बारे में इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ कैसे यूज़ करें, सबसे पहले कैसे यूज़ करें उससे पहले हम इसका मोड फाइंड कर लेते हैं। तो पॉइजन के केस में जो मोड होता है वो क्या होता है, सिंस आपका जो लैम्डा है वो इंटीजर है, तो अगर आपका लैम्डा इंटीजर होता है तो मोड होता है बाय मॉडल, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब 2 मोड्स होते हैं, लैम्डा और लैम्डा -1, दोनों पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू सेम होती है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 10 और 9, तो ये 10 और 9 2 मोड आपके इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाएंगे। इस इंफॉर्मेशन को मैं प्रोबेबिलिटी केस में कैसे यूज़ करूं, देखो आप इस तरीके से एक ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। आपको पता है कि पॉइजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, तो वो कुछ इस टाइप का आपका रहेगा। एग्जैक्टली मुझे ग्राफ ढंग से ड्रॉ करना नहीं आ रहा, लेकिन पॉजिटिवली स्क्यूड है तो टेल इस साइड रहेगी, ठीक है। अब आपके मोड कहाँ है, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है क्या है, 9 और 10। तो मान लीजिए यहाँ पर है आपका x इक्वल्स टू 9 और यहाँ पर है आपका x इक्वल्स टू 10, ये वाला, ठीक है, x इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे इस ऑप्शंस को कैसे चेक करें, उसके लिए सबसे पहले इस फर्स्ट ऑप्शन में से जो सबसे मैक्सिमम k की वैल्यू है वो है 8, वही रख के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने रखा 8 तो 8 + 1 हुआ 9, तो x इक्वल्स टू 9, मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 9, मतलब यहाँ वाला कोई पॉइंट, ठीक है।
फिर यहाँ पे उस 8 को रखा तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 8, तो मतलब यहाँ का कोई पॉइंट, ठीक है, ये 9 वाला पॉइंट, ये 8 वाला पॉइंट। तो प्रोबेबिलिटी किसकी आई है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो कर्व है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से x इक्वल्स टू 9 पे ज़्यादा है। इसी तरीके से 7 लेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 8 ये वाली है, 7 वाली प्रोबेबिलिटी आपकी ये वाली हो जाएगी, ये तो इससे और कम है। तो मतलब जब तक आपका जो k की वैल्यू 0 से 8 तक रहेगी तब तक हमेशा k+1 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई होती जाएगी, ठीक है। अब 8 से आगे बढ़ेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि 8 से आगे पे तो फिर यहाँ 9 आ जाएगा और 9 और 10 पे तो वैल्यू सेम है तो ग्रेटर नहीं है, तो केवल k इक्वल्स टू 8 तक ही जो प्रोबेबिलिटी की ये वाली इनइक्वलिटी है वो सेटिस्फाई होगी। मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है कि भाई 10, 11, इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी की इनइक्वलिटी वो चेंज हो जाती है, आप देख सकते हो। आप सबसे पहले 10 रख के देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 10 रखा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 10 यहाँ पे ये वाला पॉइंट, फिर 10+1 रखोगे तो 11, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 11, तो प्रोबेबिलिटी कम हो गई, ठीक। तो 10, 11 या उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ जो कर्व है वो डिक्रीजिंग है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो भी सही है। अब बाकी के 2 ऑप्शंस को चेक करना है। तो इतना इमीडिएट था इस क्वेश्चन के इन 2 ऑप्शंस को सॉल्व करना। अगला ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपसे क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो है x इक्वल्स टू इवन वो है 1/4 1 प्लस e⁻⁻20। तो x अगर इवन वैल्यू ले रहा है मतलब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, x आपकी वैल्यू ले सकता है 0, 2, 4, 6 एंड इन्फिनिटी। 2 के गैप में वो सारी वैल्यू लेगा। तो यानी इन जनरल मैं लिखूं तो आप ये लिख सकते हो कि हाँ जो x है वो 2k की फॉर्म में कोई वैल्यूज़ लेता है, जहाँ आपका जो k है वो आपका 0, 1, 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब सिंपली आप लिखिए कि अगर आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2k, क्या लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि x जो है वो पॉइजन 10 से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो e⁻⁻10 10⁻2k अपॉन 2k फैक्टोरियल, यही है प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2k, यही होगी। तो जब प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू इवन मैं यहाँ पे लिखूंगी तो मतलब समेशन ओवर k 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻10 10⁻2k अपॉन 2k फैक्टोरियल। तो e⁻⁻10 को तो बाहर रख दें, समेशन k 0 टू इन्फिनिटी 10⁻2k और अपॉन में 2k फैक्टोरियल। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है कि आप इस सम को कैसे सॉल्व करें, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए आपको हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यहाँ कैसे वर्क कर रहा है, देखो e⁻x आपको पता है एक्सपोनेंशियल, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेंशन का, 1 + x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे x की जगह -x कर दिया जाए तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 - x प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x4 4 फैक्टोरियल माइनस और फिर सो ऑन। अब ज़रा इन दोनों RHS और LHS को कॉरेस्पॉन्डिंग सम कर देते हैं, इस साइड को इस साइड से, इस साइड को इस साइड से। तो क्या आएगा e⁻x e⁻−x 1 1 + 1 2, फिर यहाँ पे ये भी 2 बार, ये तो कट जाएंगे जो माइनस प्लस वाले हैं, बाकी सब 2 बार ऐड होंगे, तो 2 को मैं एक ही बार कॉमन ले लेती हूँ। तो आपके पास बचेगा क्या, 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x4 4 फैक्टोरियल और आगे भी लिखोगे तो x⁻6 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते,
समेशन एक्स एक्स 0 टू इन्फिनिटी, और आप यहाँ पे लिख दो x की पावर 2k अपॉन 2k फैक्टोरियल। अब आप इसको एक्सप्रेस करके देख लो बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये तो 0 1, यहाँ पे भी नीचे 1 तो 1 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 रखोगे तो x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो आप इसको सेम रख सकते हो। अब जरा इसको, इस समेशन को इस वाले समेशन से कंपेयर करो। केवल फ़र्क कितना हुआ है, यहाँ पे k था, यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी वहाँ पे k था, यहाँ पे x है, और बाकी तो पूरा समेशन सेम है। तो क्या इस पूरे समेशन को मैं इससे रिप्लेस नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं e रेज़ टू पावर -10 को। तो इस समेशन को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमने एक्सप्रेस किया तो क्या आएगा, e रेज़ टू पावर 10 प्लस e रेज़ टू पावर -10 बाय 2। तो आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस e रेज़ टू पावर -20 बाय 2। जबकि ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1/4। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, आपके आना चाहिए 1/2। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है, ठीक है। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो चुके हैं, केवल बचा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है कि क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n है वो इक्वल है 10 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 1 रेज़ टू पावर n-1 के फॉर ऑल n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले हम RHS वाले साइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हार्डर साइड होता है उसको ईजियर में कन्वर्ट करना आसान होता है, बजाय कि हम ईजियर को हार्डर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, केवल e इक्वल्स टू आप मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ, ठीक है, इसको हमने मान लिया e। तो केवल इस e को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे कैसे लिखते हैं, समेशन x 0 टू इन्फिनिटी आपका फंक्शन जो है x प्लस 1 रेज़ टू पावर n-1, फिर इस पॉइजन का जो PMF है वो e रेज़ टू पावर -10 10 रेज़ टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करें, आप थोड़े से आपको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस आपको कैसे करने पड़ेंगे, उसके लिए आप ऑब्जर्व कीजिए इस LHS को। देखिए यहाँ पे है x प्लस 1 और यहाँ पे है x, तो मुझे +1 टाइप का कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे लगा देते हैं कि जो x प्लस 1 है वो इक्वल्स टू y है, ठीक है। बाद में आप देखेंगे कि ये सब चेंज होकर इसी टाइप का हो जाएगा। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y है, मतलब कि जो x है वो y माइनस 1 है। अब ज़रा इस पूरे के पूरी वैल्यू को इस समेशन में रखिए, तो आपके पास क्या आता है, समेशन y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। x प्लस 1 को आपने y की पावर n-1 रख ही दिया यहाँ पे। उसके बाद e रेज़ टू पावर -10 और 10 की पावर y-1 और यहाँ पे y-1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे y है और यहाँ पे y-1 है, ठीक है। तो आप क्या करें, एक y से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ y, एक y से यहाँ पे, एक y से यहाँ पे फैक्टोरियल में, तो समेशन किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ y की पावर 1 है वो -1 से कट जाएगी, तो y रेज़ टू पावर n और e रेज़ टू पावर -10, तो 10 रेज़ टू पावर y यहाँ पे रह जाएगा। 10 की पावर -1 है, उसको मैं यहाँ समेशन के बाहर लिख देती हूँ, और यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल बन जाएगा किसका, y का फैक्टोरियल। अब देखिए जो भी समेशन के अंदर है, अब आपको इंटीग्रेशन या समेशन का एक रूल तो पता ही होगा कि वेरिएबल चेंज से कोई इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब चाहे आप f(x) dx लिखेंगे विद द सेम लिमिट a b, चाहे आप लिखेंगे a टू b f(y) dy, तो वेरिएबल चेंज से आपके इंटीग्रेशन या समेशन की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि फंक्शन सेम है,
लिमिट सेम है, यहाँ पर भी जो फंक्शंस हैं वो सेम है, लिमिट चेंज है, तो अगर मैं y की जगह x लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10 की पावर -1 समेशन, यहाँ पे लिखो x इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n e रेज टू पावर -10 10 रेज टू पावर y अपॉन y फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखिए कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 की बजाय 0 लिख दूँ तो क्या इस समेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 डालते हैं तो ऑलरेडी एक 0 ही तो ऐड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप x इक्वल्स टू 0 से भी स्टार्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ नहीं है, ये है समेशन x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n, सॉरी यहाँ पे x आएगा, p रेज टू पावर x। तो ये क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू पावर n। ठीक है, e की वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू पावर n बाय 10 आ रही है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ रखेंगे तो 10 से 10 की पावर -1 कट जाएगा, बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू पावर n, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी सही है। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा और आगे ही ऐसे सोल्यूशन हम लोग साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।